सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो राजा दशरथ हैं उन्हें जो दुख है उन्हें स्मरण हो आता है और कौशल्या को बताते हैं कि मुझे दुख क्यों है, मैंने भी जीवन में एक पाप किया था। यह बताते बताते उनके प्राण निकल जाते हैं और यह जब बात रानियों को पता चलता है तो रानियां जो थीं वो बिलख बिलख कर सब रोने लगती हैं और कौशल्या जो है वह उसी समय विलाप करते हुए कैकेयी की भर्त्सना करती, उसकी बहुत बुराई करती है। लेकिन वहाँ पे जो उनके मंत्री थे, अब राजा तो मर गए थे, तो राजा के 100 बिगड़े नहीं, जैसे कि आज के समय में लोग अक्सर फ्रीज में रख देते हैं, 100 को बर्फ़ पर रख देते हैं तो 100 जो है सड़ता नहीं है। तो उस समय क्या हुआ कि राजा दशरथ के 100 को मंत्री थे वह तेल से भरे हुए कढ़ाई में डाल देते हैं। और इसके बाद ये होता है कि क्या किया जाए, तो वशिष्ठ जी के कहने पर जाइए भरत जी को बुला लाइए, तो उन्हें कुछ लोग जाते हैं और भरत जी को बुलाने का कार्य करते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं, चलिए देर न करते हुए हम लोग देखते हैं। इसके पहले के वीडियो को अगर देखना है तो आप जाके इसके पहले वाले वीडियो को आप देख लें। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जग उठे। उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन चले जाने से इस इंद्रतुल तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुराने पाप का स्मरण करके कौशल्या से कहने लगे, पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया, कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है अपने उसी कर्म के अनुसार उसे सुख और दुख प्राप्त होता है। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता, अधिकता या कम को नहीं जानते, उनसे होने वाले लाभ रूप, गुण अथवा हानि रूप दोषों को नहीं समझता, वह मनुष्य मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वाद होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वह पलाश के पौधे को लगाता और सींचता है। वह फल लगाने के पश्चात क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता, जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द बेड़ी बाँध चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैं यह एक पाप कर डाला था, उसे तुम ध्यान से सुनो। उस समय तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, उस समय मैं युवराज था। यह उन्हीं दिनों की बात है। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपने किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यम लोग प्रति प्रेत विचार करते थे, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब ओर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। गिरे हुए बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ
मत वाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र था, भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। मेरे इंद्रियों में वश नहीं था। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवीकारी भैंसा, मत वाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः मैंने बाण का निशाना छोड़ दिया। तरकस से एक तीर निकलकर उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया था। वह बाण पिस्तर के समान, सर्प के समान भयंकर था। मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वह पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ यह मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई दी। तब राजा दशरथ कहने लगे कि एक बार की बात है, और वह शब्दवेदी बाण जब चलाया और वह जाके एक पानी भरने वाले युवा पुरुष को लगा, वो तड़पड़ाने लगा लगते ही बाण, और मैं अनजाने में ही वह तीर उनको मारा था जानवर समझ के। उसके पास जब पहुंचा तो बताया कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, यह पानी घड़ा उनको ले आके दे दीजिए। जब मैं पानी लेकर पहुंचा कौशल्य, तो वे लोग पहचान गए कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, और वे लोग पूछे, मैंने बताया किस प्रकार की घटना घटी है। वे लोग श्राप देते हैं। यह कहते कहते जो राजा दशरथ के गला है वह सूखने लगा, और सूखने लगा। वो कहने लगे, शायद इसी का मुझे भी श्राप लगा है, और इसी कारण मेरा पुत्र राम हमसे बिछुड़ गया, और उसके शोक में लगता मेरे भी प्राण निकल जाएंगे। और कहने भी लगते हैं, कौशल्य, लगता है आज की रात मैं नहीं बचूंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। उनकी गला जो थे बैठ गया था, और कैकेयी को बड़ा ही क्रूर शब्दों में कुछ अटपटांग सा कहते हैं, और जिस समय उनकी मृत्यु होती है, कौशल्या और सुमित्रा उनके पास ही थे। उनका मन बड़ा ही दुखित था, और इसी में राजा दशरथ के प्राण निकल जाते हैं। तदनंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही बंदीजन राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न सूत, उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध, और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक ही ऐसा होगा। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत, मागध आदि का शब्द राजमहल के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे। इतने में ही पाड़ीवादक हाथों में ताल लेकर गाने वाले वहां आए, और राजा के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजरे में बंद सुख आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगे। सुख आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। तदनंतर सदाचारी तथा
परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि पीने योग्य गंगाजल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आई। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनका नाम अभिहारिक है। वहाँ लाई गई सारी अभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहाँ आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। तदनंतर जो कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी सैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगीं। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थीं, अतः विनीत भाव से युक्त पूर्वक उन्होंने उनकी सैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह न पा सकी। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है, उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थीं, अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों को भी परीक्षा की, किंतु वहाँ भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। वे जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थी, उसके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रामग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रामग्न देख अंतःपुरी की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसे जंगल में युद्धपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथनियाँ करुण चित्कार करने लगती है, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदरी रानियाँ अत्यंत दुखित हो उच्च स्वर से अंतर्नाद करने लगीं। उनके रोने की आवाज़ से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई। वे दोनों सहसा जग गई। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हाय नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूलि धूसित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भी भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतःपुर की
उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदनंतर पीछे आई हुई महाराज की कैकेयी आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगीं और अचेत होकर गिर पड़ी। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहाँ पहले से होने वाले प्रबल अंतर्नाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए अंतर्नाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्य से भर गया। सब ओर रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहाँ राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भोपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखित हो जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुणा विलाप करने लगी। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुई दिवंगत राजा का शव देखकर कौसल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले कैकेयी से इस प्रकार बोली, दुराचारणी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित हो अपना अकंठ राज्य भोग। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरे को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोष पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के स्कुल का नाश कर डाला। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उसके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई। यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की ही शरण लेगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति है, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वर्णन करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुणा विलाप करती हुई तपस्विनी कौसल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहाँ से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरे हुए कड़ाह में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की आरंभ की। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए
उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तैल के कड़ाह में सुलाया, तब यह जानकर सारी स्त्रियां हाय ये महाराज परलोकवासी हो गए ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। वे बोली, हाय महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछड़ ही गए थे, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं? श्री राम से बिछड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी, जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे। वे मनस्वी श्री रामचंद्र राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। वीरवर, श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी? जिसने राजा का तथा सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का ही परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग न करेगी? रहकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थी। उनका आनंद लुट गया था। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन, रात्रि और पति विहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। चौराहे तथा घरों द्वारा सूने दिखाई दे रहे थे। वहाँ झाड़ फुहार, लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार वह पुरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रही। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। वहाँ पधारे हुए सूर्यदेव ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया। यह सोचते हुए उन सब ने उस तैलपूर्ण कड़ाह में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। सूर्य के बिना प्रवाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उनकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुर में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते ही बीती। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई थी। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ, तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आए। मार्कंडेय, मौंदल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जावाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ
अपनी अलग अलग राय देने लगे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत होती है। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। महाराज स्वर्ग सिधारे, श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न के देश के रमणीय राजगृह में नानक के घर में अर्थात नाना के घर चले गए हैं। नाना उनके बड़े प्यारे थे, इसीलिए तो भरत को बुलाए थे। इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश होना तय है। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युमानाओं से अलंकृत महान गर्जना वाले मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहाँ के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहती। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है। राज रहित देश में यह महान भय बना रहता है। जब वहाँ पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह जाता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पाश्चात्य भवन नहीं बनवाते और रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते, तथा हर्ष और उत्साह के साथ पूर्णगृह, धर्मशाला, मंदिर आदि भी नहीं बनवाते। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रीय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। राजा रही जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न लें। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतशील बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते, अतः दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते हैं। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता, अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। राजा रही जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते, तथा कृषि और
गोरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाज़ा खोलकर नहीं सो पाते हैं। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में 60 वर्ष के तदरांत हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों का प्रत्यंचा तथा करतलक का शब्द नहीं सुनाई देता। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वाणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकते। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रीय मुनि नहीं घूमता फिरता, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्र आभूषण से विभूषित हो हष्टपुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते। जहाँ अराजकता फैल जाती है उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल, मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता वहाँ चंदन और अगरू का लेप लगाए हुए राजकुमार बसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते। जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता है। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोध कराता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकारों को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे वे यहाँ से देवलोक को चले गए। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते, लूटते, खसोटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादाओं को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निरंकुश होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाता है। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं, परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं, अतः वह इनसे बढ़ जाता है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा न हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छादन सा हो जाए, कुछ भी सूझ न पड़े। वशिष्ठ जी
जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते। अतः विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकुवंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलाने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूँ, तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही अयोध्या चलिए। भरत को रामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी न करना। केकेराज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। केके देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घरों को गए। तदनंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहाँ से प्रस्थित हो गए। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हसितनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए। पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांग प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्रगामी से आगे बढ़ते गए। तदनंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित, पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी सरदंडों के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक लांघ गए। सरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसलिए वहाँ जो याचना की जाती थी वह सत्य सफल होती थी। अतः उसका नाम सत्योपायचन हो गया था। उस बंदनी वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से
तेजो अभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुँचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पितामहों द्वारा सेवित पूर्ण सलिला इक्षुमती नदी को पार किया। वह केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के परागामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वेदूत वहित देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुँचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा व्यास नदी और उसके तटवर्ती सालमली वृक्ष के निकट गए। वहाँ से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। उन दूतों के वाहन चलते चलते थक गए। वह मार्ग बड़ी दूरी का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुँचे। अपने स्वामी का प्रिय और प्रजावर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुँचे। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहली रात में भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला था। तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। उन्हें चिंतित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य करने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिनमें हास्य रस की प्रधानता थी। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उस प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब सुहृदयों ने घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते? इस प्रकार पूछते हुए सुहृदय को भरत जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिरे थे जिसमें गोबर भरा था। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए तैल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में ही मैंने यह भी देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित हो गई है। महाराज की सावरी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूट टुक टुक हो गया और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई। मैंने यह भी देखा कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं, अतः पर्वत ढह गए हैं और उनसे
धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जूते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री, जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींचकर ले जा रही थी। यह दृश्य भी मेरे देखने में आया है। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जूते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला सूखा सा जा रहा है और मन अस्वस्थ सा हो चला है। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कांति भी फीकी पड़ गई। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता, जिसके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के दुःस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ, जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, यह सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय गृहपुर में प्रविष्ट हुए, जिनकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। नगर में आकर वे दूत केके देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों से भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्र वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना के नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। वे सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि हृदय में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तु देकर दूतों का सत्कार करके अनंतर उनसे इस प्रकार कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो हैं ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो हैं ना? धर्म को जानने वाले और धर्म की ही चर्चा करने वाली बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायण आर्या कौशल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं है? क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मझली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी है, जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती है। उस उग्र स्वभाव वाली कोपशीला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनयपूर्वक उनसे यह बात कही, पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रखने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वर्ण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ युद्ध कर तैयार होना चाहिए। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन,
मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे यहाँ आ जाऊँगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना के नरेश उस समय उस रहकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर यह शुभ वचन कहा, तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। तात अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महान धनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर के नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृग चर्म और बहुत साधन दिए, जो अंतःपुर में पाल पोस कर बड़े किए गए थे। बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी। ऐसे बहुत से कुत्ते भी के नरेश ने भरत को भेंट में दिए। उस समय के नरेश अश्वपति ने अपने अभिष्ट, विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में ईरावान पर्वत और इंद्रसिर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण के पुत्र भरत ने के राज के दिए हुए उपधन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो दूत वहाँ से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुख स्वप्न का दर्शन भी हुआ था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहाँ से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। सड़कों को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें वे बेरोक टोक घुस गए। वहाँ नाना, नानी, मामा युधाजीत और मामा जी से विदा ले शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत ने यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही सामान मान्य मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हुआ हो। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमारों ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकुनंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाठ दूर तक फैला हुआ था, उस नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली सद्रुत नदी अर्थात सतलज को पार किया। वहाँ से एलधान नामक गांव में जाकर वहाँ बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहाँ शिला नामक की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहाँ से आग्रेकोड में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहाँ शरीर से कांटों को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदनंतर शतप्रतिक भरत ने पवित्र होकर शिलावाह नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नदी से प्रसिद्ध है। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्ररथ नामक वन में जा पहुँचे। तत्पश्चात
पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देश में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारुंड वन के भीतर गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रभाव द्वारा कलकलनाद करने वाली कुलिंग नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, इसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुरस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्राग्वट के नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्राग्वट नगर में गंगा को पार करके वे कुटिकोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्थ भाग में होते हुए जम्बूप्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणी ग्राम में गए जो वरुथ के नाम से विख्यात था। वहाँ एक रमणी वन में निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जलिहान नगरी के उद्यान में पहुँच गए, जहाँ कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उस कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र वेग से चल दिए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तपृष्ठ नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटका नदी पार किया। फिर लोहित नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के पास स्थाणुमती और वीनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास शालवन में जा पहुँचे। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही शालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सकें। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न दिखाई नहीं देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की बस्ती है, जहाँ राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराजा दशरथ जिनका पालन करते हैं, वही अयोध्या इस समय दूर से सफ़ेद मिट्टी के डूह की भांति दिख रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल ना सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते हैं और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घर की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय
इस उद्यानों में या उद्यान की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार से दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। सारथे, यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनंदमग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे थे, उनके द्वारा मानव वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं। रागयुक्त मधुर कलरव करने वाले मतवाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अगुरी की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। वानदंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और बीड़ा का जो आघातजनी शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सारथे, यह प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है। तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका का फहराने उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरतपुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रहकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कारपूर्वक लौटा दिया और कैकेयी राज अश्वपति के थके मादे सारथी से वहाँ इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया। इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरी दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रही है। सारथे, अब से पहले मैं राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे थे, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लग रही है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं। इन घरों में बलि व स्वदेव कर्म नहीं हो रहे, ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे गृह प्रभावहीन, उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़े फुहारे नहीं गए हैं। ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं का पूजा बंद हो गई। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं के बाजारों में आज बिकने की कोई वस्तु नहीं सुशोभित हो रही है। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं।
चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर जिनका निवास है, वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थी तथा दरवाज़ों की किवाड़े धूलि धूसर हो रही थी। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।